साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अंक ज्योतिष के बारे में बताने वाला हूं। जैसे राशियों के ग्रह होते हैं उसी तरह अंकों के भी ग्रह होते हैं और इन ग्रहों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और उसके बाद जो है उसको अंकों से जोड़ दिया जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा अंक हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस अंक से हमको बचना चाहिए। तो इसके बाद जो है हम लोग ये सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं और अंक ज्योतिष का महत्व ये है कि इससे हम अपने अंदर की विशेषताओं को अंकों के माध्यम से जानते हैं और जब हमको मालूम हो जाता है कि हमको ये लाइन सूट करेगी तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा आप जानते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन में सफल होते जाओगे। जैसे 1 नंबर होता है वो सूर्य का जो है प्रतिनिधि है, 2 नंबर चंद्रमा का प्रतिनिधि है, 3 नंबर बृहस्पति का प्रतिनिधि है, 4 नंबर राहु का प्रतिनिधि है, 5 नंबर बुध का प्रतिनिधि है, 6 नंबर शुक्र का और 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का है। तो आप जो है इन ग्रहों का अपने जीवन में असर देखेंगे अंक के द्वारा। तो इन अंकों की विशेषताएं आपको बताई जाएंगी और आपको अंक अपने जन्मतिथि से ही अपने अंकों के बारे में पता चलेगा कि कौन सा अंक हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए कम सही है। तो जन्मतिथि जो आपकी होती है उसमें 2 चीज़ें प्रमुख होती है, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक जो है डेट से निकलता है जो 1 से 31 तक होता है और भाग्यांक निकलता है पूरी जन्मतिथि को जोड़ के। तो मूलांक में 9 अंक जो होते हैं वो तो सिंगल होते ही हैं, तो सीधे सीधे होते हैं कि 1 मूलांक, 2 मूलांक, 3 मूलांक। लेकिन 10 से लेकर 31 तक जितने होते हैं इनको आपस में जोड़ा जाता है। मतलब ये 2-2 अंकों के होते हैं, इनको 1 अंक का बनाया जाता है। 10 1 + 0 = 1, 11 1 + 1 = 2, 12 1 + 2 = 3। तो इस तरीके से मूलांक निकलता है और जन्मतिथि को पूरा जोड़ने पे जब तक 1 अंक ना आ जाए, तो जब अंक आ जाता है तो इसको जो है भाग्यांक बोलते हैं। जैसे आपका मूलांक 5 आता है तो आपको अपने कामों में 5 को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। आपकी अगर जो है स्वेच्छा से व्यवस्था है कि आप अपनी ही डेट अपने हिसाब से डेट सेट कर सकते हो तो आपको जो काम विशेष हो तो आप 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को कर सकते हैं। 14 को जोड़ने पे 5 आता है और 23 को जोड़ने पे भी 5 आता है। तो 5 वालों के लिए 5, 14, 23 उनके लिए बहुत अच्छी डेट है। और इसी तरह जो उसका मूलांक वो जो उसकी जन्मतिथि निकलती है तो उसको भी आप जो है कामों में अपने चयन कर सकते हैं। तो उससे आपको यूनिवर्सल जो है वाइब्रेशन बहुत अच्छी मिलेगी, आपके काम होने की संभावनाएँ काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। और इसको जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि हाँ ये अंक ज्योतिष काम करती है। आप अपने जीवन की पिछली घटनाओं को डेट वाइज अगर निकालेंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास हो जाएगा कि हमको कौन सा अंक सूट करता है, कौन सा अंक सूट नहीं करता है। और उसके बाद आगे जितना मैं पढ़ाऊँगा, जो बताऊँगा, उससे भी आपका जो है काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा। और पिछला रिकॉर्ड आप अपना देखिए और आगे की ये समझिए अंक ज्योतिष, फिर आप जो है अपने आप सही सिलेक्शन करने लगेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। अंक ज्योतिष के द्वारा आप अपने प्रोफेशन को भी समझ सकते हैं कि किस लाइन में आपको कैरियर बनाना चाहिए। आपका बन चुका है तो अपने बच्चों के लिए जो है आप जान सकते हैं कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, कौन से जो है सब्जेक्ट दिलाने हैं या किस जो है लाइन में उनको आगे बढ़ाना है। अंक ज्योतिष हमारे यहाँ बहुत ही पुराना और ऋषि मुनियों द्वारा बनाया हुआ विज्ञान है और ये बाद में विदेशों में भी पहुंचा है। इसके मूलांक और जन्मतिथि के अलावा आपसे अभी नामांक के बारे में बताना बाकी रह गया है। नामांक जो है अंक ज्योतिष में हर अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में होते हैं A से Z तक उनके भी अंक बनाए गए हैं। तो हम लोग नाम के अक्षरों को अंक से कन्वर्ट करके उसका भी अंक निकालते हैं कि कितना अंक नाम से निकल रहा है। तो उसको हम लोग जन्मतिथि से या वो उससे मूलांक से मिला के देखते हैं कि वो हमारा नाम हमको सूट करता है कि उसमें भी कुछ चेंज करना बाकी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ स्पेलिंग होती है जिनमें कुछ कम किया जाता है या कोई वर्ड बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब न्यूमरोलॉजी वाले करते हैं। फिल्मों के नाम या कितने सेलिब्रिटी हैं अपने नाम में बदलाव करते हैं, कुछ ए एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, कुछ ई जोड़ देते हैं या कुछ कम कर देते हैं। तो ये इसीलिए किया जाए कि उनका नाम जो है नंबर के साथ मैच करने लगे और उनकी वो वाइब्रेशन अच्छी निकलने लगे। इस तरीके से अंक ज्योतिष के बहुत से उदाहरण है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद आगे से हम लोग
हर अंक के अलग अलग वीडियो बनाएंगे, 1, 2 से लेके 9 तक, और उसके बाद फिर भाग्यांक के भी वीडियो बनाए जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, सही से आपको धीरे धीरे ज्ञात होने लगेगा कि ये क्या चीज़ है। अभी मैं आपको मूलांक और जन्म तिथि कैसे निकालते हैं वो पेपर पे करके दिखा दूंगा। और जो है अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो मैं अंक ज्योतिष के अलावा ज्योतिष और पामिस्ट्री और टैरो कार्ड रीडिंग सभी आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब मैं आप लोगों को मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। जैसे 15 जून 1985 है, तो सबसे पहले इसको आप देखिए ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा मूलांक। मगर ये इस समय 2 शब्द में है, 2 अंकों में है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। 1 + 5 = 6, तो ये 6 हमारा मूलांक हो जाएगा। अब इसकी जगह 15 की जगह चाहे 23 हो तो 2 + 3 = 5, चाहे 28 हो तो 2 + 8 = 10। फिर इसको दोबारा जोड़ लीजिए, 1 + 0 = 1। उसके बाद अगर जो है सिंगल है डेट, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 मतलब 10 से कम, तो ये डायरेक्ट मूलांक ही माने जाएंगे। मतलब जो है 1 मूलांक हो जाएगा, 3 मूलांक हो जाएगा, 5 मूलांक है, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब डबल डिजिट होगा तभी जो है इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। और ये जो जन्म तिथि है इसको टोटल जोड़ लीजिए, बस ये भाग्यांक हो जाएगा। 1 पूरा लिख देते हैं, 15 जून 1985। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 + 5, सब में प्लस लगा दीजिए बस, +0 +6 +1 +9 +8 +5। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 1 6, 6 6 12, 1 13, 13 9, 22, 22 8 30, 30 5 35, 35। अब इसको फिर दोबारा जोड़ना पड़ेगा सिंगल डिजिट लाने के लिए, 3 + 5 = 8। ये हमारा हो गया भाग्यांक। तो 15 जून 1985 में निकला 6 मूलांक, यहाँ से 6 मूलांक, और ये 8, ये भाग्यांक। इंग्लिश में मूलांक को ड्राइवर नंबर बोलते हैं और भाग्यांक को कंडक्टर नंबर बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को मूलांक और भाग्यांक दोनों समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं मूलांक। अगर ये 2 डिजिट में है तो इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर सिंगल डिजिट में है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपने आप में मूलांक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 10 से 31 तक है तो उसको आपस में जोड़ लीजिए, तो ये जो है सिंगल डिजिट में आ जाएगा। जैसे ये निकाला 6, 5 1 6, तो ये मूलांक हो जाएगा। और इसको पूरा जोड़ लोगे तो ये भाग्यांक हो जाएगा, जैसे जोड़ा गया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत हो तो कृपया जो है कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। वैसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए, और जो कुछ भी आज बताया है धीरे धीरे सुनते रहिए, टोटल हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई जो हम समझा ना पाए हों, और इस जहाँ तक जो कुछ बताया गया है आज, इसमें जिसको जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि सबके जवाबों को हम बता सकें। बात करो जो हमने नामांक के लिए बताया था, तो नामांक जो है अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि उसकी अभी तुरंत ज़रूरत है नहीं, उससे कोर्स जो है कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो इसलिए अभी पहले इसी को चलने दीजिए। मूलांक भाग्यांक जब फिनिश होगा तो उसके बाद फिर नामांक बता देंगे, और अभी उसकी खास कोई ज़रूरत है नहीं।